एक बात बताओ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, लोगों को क्या देखा, मैंने खुद भी ये चीज़ महसूस की है। जैसे मैं राम मंदिर गई थी, तो जैसे मैंने रामलला की मूर्ति देखी तो मुझे मतलब अलग ही एहसास हुआ, और मुझे थोड़ा रोना सा आ गया था उनको देख के। एक भाव विभोर टाइप का पल हो गया था वो वाला। और बहुत सारे और भी लोग हैं जो कि जैसे भगवान की प्रतिमाओं को देखते हैं, या फिर जैसे शिवलिंग को वो पकड़ के रोते हैं। तो इसका क्या मतलब है? अब तुम खुद ही रो रही थी तो तुम्हें तो पता ही होगा क्या मतलब है। नहीं, मुझे तो पता है, लेकिन मैं पब्लिक को चाहती पता हूँ कि लोगों को तुम बताओ। है एक्चुअली। अब जो इंसान भगवान की मूर्ति को पकड़ कर रो रहा है, वो अपने भाव की वजह से रो रहा है। वो भगवान से जुड़ने लग गया है। अब कम्प्लीटली जुड़ गया नहीं ऐसा होगा। बहुत सारे लोग जो नाटक भी करते होंगे, बहुत सारे बिल्कुल। करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता। तो भगवान की जो मूर्त होती है, जो या भगवान का जो विग्रह होता है, ये जो शिवलिंग होता है, उसको पकड़ के उसको उसको देख के या उसका अभिषेक करके या किसी भी तरह से जब आप उससे अपना प्रेम जताने लग जाते हो ना, तो आपकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर से जुड़ने लग जाते हो। आपकी फीलिंग जो होती है ना, जो पवित्र होती है ना, तब आपके अंदर वो फीलिंग आएगी। बिल्कुल। अब लोग बोलेंगे क्यों भाई, वो तो पत्थर है। बहुत सारे बोलेंगे। आई नो देर आर मेनी माइंडलेस इंटेलेक्चुअल इन दिस वर्ल्ड, सो दे कैन टॉक लाइक दैट। तो मैं बताता हूँ क्यों। आप ये बताइए, जिस तरह से वो पत्थर की मूर्ति है, उसी तरह से मैं भी तो मिट्टी की मूर्ति हूँ। बिल्कुल। राइट। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका बाप, आपकी माँ, सब मिट्टी की मूर्त है। तो जब उनसे कभी गले मिलते हो, कभी इमोशनल सीन होता है, तो आप क्यों आंखों में आंसू आ जाते हैं? या उनकी किसी की डेथ होती है तो आपकी आंखों में क्यों आंसू आते हैं? क्यों आते हैं? बिकॉज यू हैव अ फीलिंग दैट यू कैन कनेक्ट विद देम। आपका रिलेशन है उनके साथ। उसी तरह से उस शिवलिंग के साथ मेरा रिलेशन है, या उस व्यक्ति का रिलेशनशिप है जो उसको पकड़ के रो रहा है। ये ईश्वरीय इमोशन है, ये एग्जैक्टली। फीलिंग है, ये उस शक्ति के साथ हमारा जुड़ाव है, जिसको हम सुप्रीम पावर बोलते हैं, जिसको हम भगवान बोलते हैं। और वो भगवान उस मूर्ति में उतरता है उसी समय जिस समय हमारी आंखों में आंसू होते हैं। बिल्कुल। राइट। तो अब लेकिन आप फिर बार बार यही बोलोगे कि वो तो मूर्ति है, वो तो पत्थर है। फिर मैं बार बार यही बोलूँगा कि ये तो मिट्टी है। जो आपका परिवार का कोई सदस्य, वो मिट्टी है। फिर भी आप उसके बारे में क्यों रो रहे हो? क्योंकि उसको तो अल्टीमेटली मरना ही है आज नहीं कर। राइट। उसे जाना ही है। उसके लिए आपको फीलिंग्स क्यों आ रही हैं? नहीं, अगर चलो वो नहीं गए, लेकिन अभी जिंदा हैं, आप बोलोगे कि जिंदा हैं इसीलिए फीलिंग आ रही है, लेकिन वो जब पड़े होते हैं मरने के बाद, वो जो शव पड़ा होता है, तब आप क्यों रोते हो? तब तो वो चला गया, तब तो एक्चुअल में वो मिट्टी है। हाँ, लेकिन तब लोग भी आप रोते हो लोग उसको क्यों? मिट्टी ही बोलते हैं, फिर आप क्यों रोते हो? और लेकिन इसमें भी कैच है। हम्म। सपोज आपका बेटा कहीं बाहर गया हुआ है, एंड आप उसी रास्ते से जा रहे हो, और आपको कोई बोलता है यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, तो आप बोलते हो अरे तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन जब कोई बोलता है अरे ये तो आपका बेटा था, इमीडिएटली योर इमोशंस चेंज। क्यों? Exactly, भाई जो मरा वो भी तो इंसान ही था, बिल्कुल। उसमें भी तो जीव था, वो भी तो हमारे जैसा ही शरीर उसका भी था। तो उसके लिए आपको दुख क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यू डो नॉट हैव कनेक्शन विद दैट एग्जैक्टली। पर्सन। जैसे ही कनेक्शन बंदा वो सेम था, आपका ही बेटा वहाँ मरा पड़ा हुआ था, लेकिन जब तक आपको पता नहीं था कि वो आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, तब तक आपको लगा कि हाँ किसी का हुआ है। आपने एज अ कर्टसी आपने अच्छे से बोल दिया कि आप बहुत मनुष्य का बुरा यही है हुआ, कि हाँ। बहुत बुरा हुआ। नैतिकता के सिद्धांत से आपने बोल दिया कि तो बहुत बुरा हुआ। और जैसे ही आपको लगा नहीं नहीं वो तो आपका बेटा था, तो आपके ना एकदम से इमोशंस फूट पड़े और आप एकदम से पागल हो गए। क्यों? बिकॉज यू हैव एस्टेब्लिश्ड द कनेक्शन विद दैट डेड बॉडी। बिल्कुल। वही जगह पे वही चीज़ हो रही है, आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ, आप पागल हो जाते हो तुरंत। ये होती है रिलेशनशिप की पावर। करेक्ट। इन केस ऑफ जब शिवलिंग को लोग पकड़ के ऐसे करके रोने लग जाते हैं, भाई मैं तो देखता हूँ तो मुझे मतलब बहुत गूजबम्स आते हैं कि यार बिल्कुल। ही इज़ क्राइंग। कोई बंदा देख के उसको रो रहा है। जैसे अभी हम मैं तो राम मंदिर इवन जब गए बात थे। करती हूँ, मेरे को तब आंसू आ जाते हाँ, हैं जब हम बात राम करते मंदिर हुए। अभी गए थे, तो राम मंदिर में तुमने पता नहीं नोटिस किया नहीं किया, हम जा रहे थे तो हमने जैसे ही चढ़े उस पे सीढ़ियों से, और जैसे ही दर्शन होने शुरू रामलला के हुए, दर्शन स्टार्ट हो जाते दर्शन बहुत होने दूर शुरू से। हुए। राइट। तो अब उनके दर्शन होने जब शुरू होते तो हम हाथ तो नहीं हटा पाते, लेकिन देयर वाज अ लेडी हमसे बगल वाली लाइन में थी। वो बंदी जैसे ही ऊपर चढ़ती है, और वो जैसे ही चढ़ती कहती अरे लाला दिख गया, लाला दिख गया, ऐसे करके वो दौड़ पड़ती है आगे एग्जैक्टली, की तरफ। बहुत अलग फीलिंग होती है तो वो। वो दैट वाज अ फीलिंग, उसकी अपनी फीलिंग थी, क्योंकि उसको उनसे प्रेम था, उसका उनके साथ करेक्ट। कनेक्शन था। मैं उसकी तरफ मैं चाहता था कि मैं देखूं ये कौन है,
लेकिन मैं देख नहीं पाया बिकॉज मुझे भी भाई बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं कैसे इधर उधर, और टाइम भी वहाँ कम मिलता है उनके दर्शन करने का, बिकॉज हमें भी तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है भाई। तो मैं उसकी तरफ देख नहीं पाया, बट वो कान में मेरे आवाज़ आज तक गूंज रही। वो जिस तरह से बोली थी वो तो मुझे उसको सुन के ही लगा कि यार क्या कनेक्शन। वो कनेक्शन इसीलिए होता है, रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है। और वो जब रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है ना, तो उस मूर्ति में भगवान होते हैं, उतरते हैं। वो आपको तब महसूस होगा जब आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करोगे। जब तक कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं, आपको महसूस नहीं हो, आपके लिए वो पत्थर है। जैसे आपका बेटा मेरे लिए एक मिट्टी है, लेकिन आपके लिए वो आपका बेटा है। वो कल मरेगा, आपको दुख होगा। मेरे लिए क्या है, वो 50 लोग मरते हैं, वो भी मर जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको दुख होगा बिकॉज यू हैव अ रिलेशनशिप विद दैट बॉडी। उस मिट्टी के साथ आपका रिलेशनशिप है। उसी तरह से मेरा उस विग्रह के साथ रिलेशनशिप है, जिसको देखकर मेरे या किसी के आंखों में आंसू आते हैं। वो उस विग्रह के साथ उसका रिलेशनशिप है, और वो होता है, कनेक्शन ईश्वर से बैठता है। बस फ़र्क इतना है कि जब आप अपने बेटे, अच्छा ये भी होता है, आप बोलोगे कि नहीं नहीं तो भगवान से करना है तो सिर्फ भगवान से करो, तो हर मूर्ति को देख के क्यों आपका हो जाता है? तो भाई आपका बेटा अगर मर जाता है तो फिर उसकी फ़ोटो देख के भी आप क्यों रोते हो, आपके आंसू क्यों निकलते हैं? उसके कपड़े छूने से भी, उसके कमरे में जाने से भी आपके आंसू क्यों निकलते हैं? उसकी बाइक को देख के आपके आंसू क्यों निकलते हैं? क्यों? क्योंकि आप उन सब के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर चुके हैं। उसी तरह से ईश्वर के हर विग्रह के साथ रिलेशन। और आपका बेटा तो वो तो मर गया, वो तो इंसान था, उसकी आत्मा तो इनमें आएगी भी नहीं, लेकिन ईश्वर साक्षात कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो कहीं भी हो सकते हैं। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 है उस इंसान के आने की, वहाँ आप रो रहे हो। और जहाँ 100% प्रोबेबिलिटी है कि भगवान उतर आएंगे, अगर मेरे इमोशंस सही हैं, मेरी फीलिंग सही 100% है। हमें पता है कि वो आएंगे। 100% प्रोबेबिलिटी का मतलब ही यही होता है हाँ, कि श्योर है। हाँ, इसका मतलब है कि वो आएंगे ही आएंगे। तो फिर वहाँ पे तो होगा ही। और ऐसा नहीं है जानबूझ के कोई रोता है। फीलिंग आपके आप भी अपने परिवार के सदस्य की मृत्यु पर या उनसे आप कभी इमोशनल अटैचमेंट हो तो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हाँ, यार। यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के कर रहे हो कि अरे मेरा बेटा है तो इसलिए वो आएगा, आपके अंदर से आएगा, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स फिल्ड विद एक्सप्लेन इमोशंस। करना इतना आसान है नहीं। वो हम जो लोग फीलिंग होती है ना, हम लोग हम इमोशंस, दूसरे की तो कर सकते हैं, अपनी फीलिंग कभी एग्जैक्टली, एक्सप्लेन नहीं कर हम सकते। इंसान है ना, हम इमोशंस से भरे हुए हैं, बिल्कुल। राइट। तो हम इमोशन से भरे हुए हैं, तो वो कब छलक जाए पता, जब इमोशंस, जब कनेक्शन बैठ जाता है तो वो अपने आप बहने लग जाता है। तो कोई अपने बेटे की मृत्यु पर या अपनी बेटी से मिलने पर, बहुत सारे लोग जैसे बहुत दिन बाद मिले तो रोना आ जाता है। किसी की डेथ होगी तो वो रोना आता है। वो जानबूझ के नहीं रोता, शोबाजी थोड़ी कर रहा है, आता है। कई बार उसी किसी से तरह से बिछड़ते हैं तब रोना आ जाता उसी है। तरह से वो जब उस शिवलिंग को ऐसे पकड़ता है तो उसको कई बार फीलिंग है अरे भगवान के चरण पकड़ लिए, तो उसको उसके आंसू निकल जाते हैं। ये होता है। तो ये जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है, तब ये चीज़ होती है। तो मुझे तो क्लियर ऐसे हो लोगों गया। को, ऐसे लोगों का ना, बहुत सारे लोग ना जो दोज माइंडलेस इंटेलेक्चुअल्स एंड इडियट्स रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड, वो इस तरह की बातें करते हैं, यार मूर्ख है, नाटक कर रहा है, पाखंडी दिखावा है। है। इनका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि वो सच में महसूस कर रहे हैं। हाँ पाखंडी होंगे, ऐसा नहीं, पाखंडी भी होते हैं जो नाटक भी करते लेकिन हैं। हम जज नहीं कर सकते हाँ। ना किसी को। जज करो, कर पाओ तो है, लेकिन तुम कर नहीं पा रहे ना। प्रॉब्लम ये है जो जिसने, मैं कर सकता आप हूँ, उतने शुद्ध नहीं हो कि आप जज कर पाओ मैं किसी जज को। कर लूंगा हाँ, हम कर कि सकते कौन हैं, नाटक कर रहा है और कौन रियल में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर चुका है, ये लेकिन मैं कर फिर भी सकता हूँ। लेकिन फिर भी जज लेकिन करने आप की नहीं जरूरत कर नहीं पाओगे, है। तो आप क्यों कर रहे हो? और वैसे भी आपका जा क्या रहा है उसमें से, अब वो जा ही नहीं रहा जबरदस्ती किसी को वो करने के क्योंकि लिए। जब हम इस चीज़ में नहीं थे, तब हम भी जब दूसरों को देखते थे तो ऐसे सोचते थे ये क्या फालतू में रो रहे, कुछ फीलिंग तो आई नहीं कि क्यों रो रहे। ये ऐसे नहीं कि हम ऊपर से बता दिया आपको, ये एक्चुअल में ये चीज़ हमारे साथ भी होती थी। ऐसा नहीं हम बचपन से ही बड़े आध्यात्मिक थे। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आ गया बस। भगवान जी ने भगवान कृपा सब चाहते पे थे, होती है बस। भगवान चाहते थे एग्जैक्टली। हमसे जो काम करवाना वो करवा रहे हैं, बस दैट्स बिल्कुल। इट। हाँ। नथिंग स्पेशल इन अस, हमारे में कुछ स्पेशल नहीं है। उनकी इच्छा एग्जैक्टली। थी, हो रहा है, क्या पता इच्छा हो आप कब से करवाने लग जाएं और कल। क्या, हम थोड़ा तो सा हमने हमेशा नहीं ध्यान रहेंगे, लगाया। हम तो हमेशा नहीं रहेंगे, कुछ टाइम बाद हम चले जाएंगे, कोई और आएगा जो यही बिल्कुल। काम करेगा। अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो सेम काम कर रहे हैं, है ना। तो यही है अंडरस्टैंडिंग, यही है कि लोग मूर्तियों को पकड़ कर क्यों रोते हैं, क्योंकि उनका रिलेशनशिप उनके साथ इस्टेब्लिश्ड है, ईश्वर के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश है। तो मूर्ति को पकड़ के भी रोएगा, वृक्ष को पकड़ कर भी रोएगा, लताओं को भी पकड़ के भी रोएगा, धूल में लेट कर रोएगा, क्योंकि वहाँ पर उसको ईश्वर के होने की अनुभूति हो रही है। आई होप कि आप लोगों को, मतलब मुझे तो समझ आ गया, तो आई थिंक और ना लोगों समझ को, आए तो और आप कमेंट लोगों करो, को भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चंस हो अगर तो और हाँ, कमेंट करो, हम फिर जवाब देंगे। लोगों को
तो आई थिंक आप लोगों को भी समझ आ गया होगा ये चीज़ कि हम लोग क्यों इतने भाव विवल हो जाते हैं जब भगवान की मूर्ति या विग्रह को देखते हैं। तो अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर अभी भी दिमाग में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करो, सो दैट कि हम उस कमेंट को लेके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जवाब देंगे। करेक्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए जय श्री राम।